भगवान शिव बोले, देवी मैं जानता हूं कि आपके मन में भ्रम नहीं, अभी तो आप तो लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछ रही हैं। कहिए देवी, आप क्या जानना चाहती हैं? माता पार्वती जी बोली, हे भगवान, जो ब्रह्म राजा दशरथ जी के यहां अवतार लिए हैं पुत्र रूप में, और जिन्हीं भगवान राम को मुनिजन भी स्मरण करते हैं, वे राम जो मुनिजन स्मरण करते हैं और वे राम जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनमें कोई अंतर है या दोनों ही एक हैं या दोनों ही ब्रह्म हैं? आप इस संशय को हमारा दूर कीजिए। और कहते हैं भगवान शिव यहां पर बैठे हैं। अब माता पार्वती जी भयभीत हैं कि कहीं भगवान ये ना समझ लें कि अब पिछले जन्म की बात या फिर विवाद करना चाहती हैं। तो हाथ जोड़कर पहले ही उन्होंने इस शंका को दूर कर दिया, हे भगवान, मुझसे पूर्व जन्म में बहुत बड़ी भूल हुई थी कि मैंने आपसे तर्क किया, विवाद किया, लेकिन हे भगवान, इस जन्म में आपसे विवाद करने के लिए नहीं, इस जन्म में आपसे संवाद करने के लिए बैठी। पिछले जन्म में मैंने भगवान राम के प्रभाव को जाना, चारों ओर उनके दर्शन किए, लेकिन इस जन्म में मैं भगवान राम के स्वभाव को जानना चाहती हूँ। कृपा करें भगवान, आप हमें भगवान राम के दिव्य स्वभाव की कथा श्रवण कराने की कृपा करें। और जब सुना है तो कहते हैं संपूर्ण राम जी का दिव्य दर्शन भगवान शिव के मन ही मन होने लगा। होता है ना कि जब हम अपने किसी प्रिय का चिंतन करते हैं, उनकी कोई बात करता है, तो हमारे मन में उनकी सारी अवस्थाएं, उनकी सारी क्रियाकलाप चिंतन में आने लगते हैं। जैसे किसी माता के समक्ष उसके पुत्र की प्रशंसा हो तो तुरंत माँ के मन में उसके पुत्र की छवि बन जाती है। किसी पिता के समक्ष उसके पुत्र की बात हो तो पिता के मन में अपने पुत्र की छवि बन जाती है। तो जिसके जो प्रियजन है, उनकी जैसी नाम आता है, शुभ चर्चा होती है, तो उनकी गतिविधि भाव सब मन में आ जाते हैं। उसी प्रकार भगवान शिव ने जब पार्वती जी मुख से राम नाम की चर्चा के लिए सुना तो संपूर्ण रामचरित्र भगवान शिव के हृदय में प्रकट हो गया। हरहि राम चरित सावा कथा सुनानी है। भगवान शिव ध्यान में बैठ गए, नेत्रों में जल छा गए। जिसको जिससे अत्यंत प्रेम हो, उसकी चर्चा हो तो वह पुलक शरीर हो ही जाता है। जब भगवान शिव ने अपने इष्ट के प्रति उनकी चर्चा श्रवण की बात सुनी तो भगवान राम का चिंतन करते करते भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। ध्यान में चले गए। और कितना ध्यान, एक दंड का ध्यान उनका 2 दंड का ध्यान लगा। तुलसीदास जी कहते हैं 2 दंड तक भगवान शिव ध्यान में बैठे रहे। 1 दंड मतलब 24 मिनट, 2 दंड मतलब 48 मिनट। तो 2 दंड तक भगवान शिव ध्यान में बैठे रहे। ध्यान क्या है? और वैसे भी भगवान शिव की समाधि का ही स्वरूप है। 87,000 वर्ष तक भगवान शिव ध्यान में बैठे। तो पार्वती जी ने सोचा कि पहले तो 87,000 वर्ष तक ध्यान में बैठे रहे, इतना लंबी प्रतीक्षा मैंने की, अब यदि पुनः समाधि में चले गए तो हमें तो लगता हमारा ये जीवन भी ऐसे ही रह जाएगा।
प्रभु की कथा हम सुन ही नहीं पाएंगे, तो मन ही मन चिंतन कर रही हैं कि भगवान शिव कहीं ध्यान में ना बैठ जाएं। आप देखिए ध्यान क्या है। ध्यान तो भगवान शिव का सहज स्वभाव है, परब्रह्म परमात्मा का वो स्वरूप है। भगवान शिव सा ध्यान किसका हो सकता है। ध्यान के आचार्य कपिल मुनि हैं, जिन्होंने ध्यान के विषय में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ बताया है, सूत्र दिए हैं। जिस अखाड़े से पूज्य गुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर पद से अभिषिक्त हैं, ऐसे महानिर्वाणी अखाड़े की परम आराध्य इष्ट भगवान श्री कपिल मुनि ही हैं, जो ध्यान के आचार्य हैं। तो भगवान शिव का सहज स्वरूप है और ध्यान के आचार्य श्री कपिल मुनि, कैसा उन्होंने ध्यान किया। जो 87,000 वर्ष तक भगवान, ये तो एक गणना है, लेकिन अभी तो भगवान शिव तो सहज स्वरूप है उनका ध्यान करना। और आप देखें कुछ लोग कहते हैं कि 3 दिन में हम ध्यान सिखा देंगे, आप हमारा शिविर ज्वाइन कीजिए। सेंटर पे बुलाते हैं, 3 दिन में हम आपको ध्यान सिखा देंगे। आपको क्या लगता है, जिस चीज के लिए भगवान कपिल ने प्रयास किया हो, जिस ध्यान का भगवान शिव का स्वरूप हो, सहज प्रवृत्ति हो ध्यान की, क्या उसे साधारण मनुष्य 3 दिन में उसका जीवन भी व्यतीत हो जाए? बिना प्रभु की कृपा के, बिना गुरु कृपा के, बिना इष्ट कृपा के ध्यान उसके जीवन में संभव नहीं। ध्यान बहुत उच्च कोटि की समाधि का भाव, बहुत उच्च कोटि का विषय है ध्यान।